हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? नाउ द टुडेज टॉपिक इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसका ब्रीफ भी दिया हुआ है, एक दो बार सॉल्यूशन भी करना सिखाया है। आज का सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और एग्जैक्ट हमारा 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, तो देखिएगा कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो जरूर देखनी है और इसको जो बच्चे इस का पार्ट रहता है सब कोर्सेज का, उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। तो इसको चेक करिएगा और साथ में साथ नोट्स बनाते जाइएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक आप कॉपी बना लीजिए, उसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा और साथ में सॉल्व करते रहिए। देखिएगा, एक क्वेश्चन दी है, चेक करने को बोला, टेस्ट फॉर एग्जैक्टनेस। देखिएगा यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे एम। एम क्या हो गया आपके पास? दिस एन डी वाई इक्वल टू ई वाई साइन एक्स हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन ये रहती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। आपके पास एम आ गया। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे? डेल एम ओवर डेल वाई। यहाँ पर देखिए क्या एग्जैक्टनेस की कंडीशन रहती है आपके पास? एग्जैक्ट के लिए आपके पास कंडीशन रहती है डेल एम ओवर डेल वाई। क्या रहती है? डेल एम ओवर डेल वाई। तो अभी चेक कर लेते हैं। डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स, ये कंडीशन रहती है। तो हम डेल एम ओवर डेल वाई निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? ई वाई ट्रीटिंग एक्स एज अ कांस्टेंट, यानी कि ई वाई का ई वाई हो गया, कॉस एक्स एज इट इज कॉस एक्स का 0 हो जाएगा। डेल एन ओवर डेल एक्स, ये कितना हो जाएगा? ई वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का पास कोस एक्स आ गया। दोनों आपके पास इक्वल आ गए, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट हो गई है। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन आपको बताया था मैंने, निकालना क्या रहता है? इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर आपको एक्स कॉन्स्टेंट लेना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, हम वाई कॉन्स्टेंट लेंगे और यहाँ पर एक्स को लीव करना है, एक्स वाली जितनी भी टर्म है उनको लीव करेंगे। आप ये देखिएगा एम क्या है यहाँ पर? एम है हमारे पास ई वाई प्लस 1, जो भी एम है ऊपर से राइट कर लेंगे, उसको राइट करना है। एन कितना है? लीव एक्स टर्म, इन्होंने लीव एक्स टर्म कहा है तो एक्स पूरा फंक्शन ही बन गया है, तो ये 0 बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया है बताइए? इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? डी एक्स ई वाई प्लस 1, आपको ट्रीटिंग वाई एज अ कॉन्स्टेंट, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ई वाई प्लस वाई 1 कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स इक्वल टू सी। ये 0 चला गया, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। ये वाई हटाइएगा यहाँ से। ऐसे आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। इसको कंटिन्यू करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। फिर से दिया है, इस टाइप की जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप एग्जैक्ट से कंपेयर जरूर करेंगे। क्या होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। एम कितना है? एम डी एक्स, एम ये वाला होगा पार्ट। एम आपके पास आ गया 10y माइनस 3x4। एन कितना आ गया है? अगर आप इसको इस साइड लेके जाएंगे, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होता है तो माइनस में आ जाएगा कंप्लीट, तो माइनस में मैं पहले लिख लेती हूँ, माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई। माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे भाई, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर कोस वाई माइनस एक्स सेक स्क्वायर वाई। अब आप देखिए, चेक करेंगे डेल एम ओवर डेल वाई चेक करेंगे ना, डेल एम ओवर डेल वाई इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स। तो वाई के रिस्पेक्ट करेंगे तो टेन एक्स वाई का क्या होता है? सेक स्क्वायर वाई, एक्स का 0 हो जाएगा। डेल एन ओवर डेल एक्स करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स के लिए कितना हो जाता है? यहाँ पर कर लेते हैं एक्स के लिए, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, तो एक्स का हो जाएगा आपका भाई पॉजिटिव ही है, 2x कोस वाई, है ना। और एक्स का करेंगे तो खाली माइनस सेक स्क्वायर वाई आ गया। बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, चेक करो, नॉट इक्वल, है ना। तो इट मीन्स नॉट इक्वल, तो एग्जैक्ट तो नहीं आ रही है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट भी नहीं आ रही है, नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसमें यानी कि 3 केस बताए थे मैंने, आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना। केस 1 होता है, केस 1 पे चेक करते हैं क्या डेल एम, केस 1 रहता है चेक करने के लिए डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स। ये चेक कर लेते हैं, डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन में एन रहता है, यहाँ इज द फंक्शन ऑफ एक्स, ये चेक करना होता है।
थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हल्की सी कैलकुलेशन कर लो अपने आप ही। डेल ओवर डेल वाई सेक स्क्वायर वाई माइनस करेंगे ना, डेल एन ओवर ये माइनस हो गया प्लस हो गया, कैंसिल तो हो नहीं रहा है ना, तो ये तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, यानी केस फेल है ये वाला, आप चेक कर सकते हो। केस टू चेक करते हैं। केस टू में क्या रहता है, केस टू इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें ये पहले आ जाता है, ये माइनस में आता है। डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, अपोन में नीचे एम रहते हैं। ये होना चाहिए फंक्शन ऑफ वाई। इसकी भी बना के देख लेते हैं कैलकुलेशन। अगर डेल एन ओवर डेल एक्स रखेंगे 2x कोस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, ये माइनस में आएगा तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं कैंसिल होगा। डेल एन ओवर डेल एक्स माइनस डेल एम ओवर डेल वाई, डेल एन ओवर चलो पुट करके देखते हैं, कोई तो बैठेगा ना कि डेल एन ओवर डेल एक्स कितना है, 2x कोस वाई माइनस सेक स्क्वायर वाई और माइनस सेक स्क्वायर वाई, अपॉन में m जरूर है, m कितना है 10y माइनस 3x4। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं बनेगा फंक्शन ऑफ y, 2 sec स्क्वायर y आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो फेल, ये केस ऑल्सो फेल हो गया है। तो नेक्स्ट केस लगा के देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या रहता है हमारे पास, नेक्स्ट केस देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। एक हमारे पास केस रहता है 1 अपॉन, लेकिन इसमें आपके पास ये वाला ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये वाला केस तो फेल हो गया है, इसमें एक बार और ट्राई करते हैं क्योंकि दो केसेस सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें से ही होना चाहिए। लेट मी चेक दिस वन केस। हमने ये जो केस वन देखा है, केस वन में क्या किया है हमने, केस वन में देखिएगा फंक्शन ऑफ एक्स है डेल एम ओवर डेल वाई, इसको दोबारा से एक बार पुट करके देखो। इसमें हमने पुट किया है बेटा, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। डेल एम ओवर डेल वाई कितना था आपके पास यहाँ पर, सेक स्क्वायर वाई है, और ये आपके पास सेक स्क्वायर वाई यहाँ पर भी है। इसको चेक कर लो एक बार, टू सेक स्क्वायर वाई माइनस करेंगे ना तो 2 sec स्क्वायर वाई हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करना, माइनस लगाएंगे डेल एन ओवर डेल एक्स तो 2x यहाँ पे हो जाएगा कोस वाई, अपॉन में n आता है, n देखिएगा ये है टर्म। इसमें से अगर मैं x बाहर ले लेती हूँ तो क्या बनेगा, x हम बाहर लेंगे तो x कोस वाई माइनस सेक स्क्वायर वाई, देखो ऊपर वाली टर्म बन गई सेम, और इधर से 2 बाहर ले लो तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2 बाहर ले लेते हैं, और तो पूरी टर्म कैंसिल होगी, अपॉन x बच जाएगा। ये 2 बाहर लेके पूरा टर्म x कोस वाई माइनस ये कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो आपके पास ये कॉमन लेके करना है, इसको कॉमन 2 बाहर लेके माइनस में, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ये आ रहा है फंक्शन ऑफ x आ रहा है। तो फंक्शन ऑफ y हमारे को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ बन रहा है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। जब भी आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स बन जाता है ना, तो इंटीग्रेटिंग, ये हमारा केस वन यानी कि केस वन सेटिस्फाई हो रहा है, केस वन हमारा सेटिस्फाई हो गया है। जो कि केस टू फिर आपको चेक करने का रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो केस वन में फंक्शन ऑफ यानी कि डेल एम ओवर, आपके पास क्या है डेल एम ओवर डेल वाई माइनस डेल एन ओवर डेल एक्स अपॉन एन, फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है। तो इसके बाद आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई एफ एक्स डी एक्स, ई इंटीग्रेशन एफ एक्स क्या था, -2/x निकाला है ना आपने, जो ये निकाला है अभी, अभी आई थी ना वैल्यू -2/x, इसको यूज करेंगे ई -2 log x। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसी के बाद ही एग्जैक्ट बनती है। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ई log x-2 बन जाएगा ना, प्रॉपर्टी होती है बेटा ये, log m n, इसको क्या लिखते हैं n log m, ये याद रखिएगा कि यानी कि जो लॉग के बाहर से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। आईएफ निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लेना जरूर। केस वन ज्यादातर सेटिस्फाई हो जाता है या केस टू सेटिस्फाई होता है, मैंने दोनों चेक किए आपके केस में। केस टू जब फेल हो रहा था मैं फिर से केस वन चेक किया, वो सेटिस्फाई हो रहा था हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आईएफ कितना आ गया है, आईएफ आ गया x-2, इट मीन्स 1/x²। ये जो आईएफ आ गया है इसी के आपको मल्टीप्लाई कर लेते हैं गिवन इक्वेशन में, तो फंक्शन जो इक्वेशन है एग्जैक्ट बनती है। बाकी हम इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको ले लेते हैं दोबारा से। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन थी आपकी, देखिएगा ये वाली इक्वेशन एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस कोस वाई, ये ना, लेट मी चेक, एक्स सेक स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर कोस वाई
एक्स स्क्वायर कोस वाई इक्वल टू 10y माइनस 3x4 dx dy है 3x4 dx ये बन रहा है ना, चेक करो। तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें आपको आई एफ की मल्टीप्लाई कर देनी है बस डायरेक्ट। आई एफ कितना था, 1/x² था, यहाँ मैंने 1/x², ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये भी किसी इक्वेशन का आपका 1/x² की दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है आपको, 1/x², ठीक है। तो जब मैं 1/x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया, sec² y अपॉन x माइनस यहाँ कोस वाई बचेगा। इसको टर्म को आप मल्टीप्लाई भी करते जाइए साथ साथ। यहाँ dy है ना, तो dy रखेंगे, इधर भी dy रख लो, और इस साइड इधर ले आएंगे, पूरा एक टर्म बना लेते हैं, -10y अपॉन x² dx, और इधर प्लस में आ जाएगा ये 3x2 dx, और इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग इक्वल टू कांस्टेंट, तभी सॉल्यूशन निकलता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए ये याद रखिएगा, केस सेटिस्फाई कराना है, केस सेटिस्फाई कराएंगे केस 1 या केस 2 में। केस 1 सेटिस्फाई मोस्टली हो जाता है, नहीं होता है तो केस 2 चेक करेंगे। केस 2 का मैंने आपको फंडा बता दिया है। केस 2 में आप ये वाला पॉइंट लगाते हैं, फंक्शन ऑफ वाई आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा था। तो केस 1 मैंने फिर से चेक किया तो वो सेटिस्फाई हो रहा था। ओके, तो हमने केस 1 जब सेटिस्फाई हो जाता है तो जो आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स आता है, फंक्शन ऑफ एक्स आया है -2/x आया था ना वहां पर सोल्व करके। फिर ये वाली इंपॉर्टेंट टर्म है आई एफ, आपको फाइंड करना है। ये आई एफ जो आप निकालते हो, इसी की मल्टीप्लाई पूरी गिवन इक्वेशन में कर देनी है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इंटीग्रेट करना है। यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे जरूर, तभी सॉल्यूशन निकलेगा। फाइनली आंसर आ चुका है। अब हमें पेयरिंग नहीं है, मैंने पहले भी सिखाया हुआ पेयरिंग कैसे करते हैं। देखो sec² y, यहाँ देखो इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में है और x भी है, तो पेयरिंग बड़ा मुश्किल है करना। मतलब ये आपका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो देखिए कोस वाई डी वाई इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, वाई वाई की टर्म है। यहाँ वाई भी है, डी एक्स भी है, लेकिन डी वाई है। यहाँ वाई है, एक्स है, यहाँ डी एक्स है, तो इन दोनों को एक साथ उठा लो, इन दोनों को अलग अलग वालों को एक साथ उठा लो और इनको एक साथ रख दो जिनका इजिली इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे हम, देखो एक साथ रख लिया मैंने इनको, sec² y अपॉन एक्स डी वाई -10y अपॉन x2 dx। अच्छा, यहाँ बता भी सोल्व करके जिसने कर दिया है क्या फाइंड, लेट मी चेक।